हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए रीजनिंग का भी एक सीरीज ला है जो कि सीजीएल का ही स्पेशली रीजनिंग कराएंगे, बहुत अच्छा लेवल का। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3, 17, 45 और 87, देखिए क्या हो सकता है, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर कोई संख्या डबल भी नहीं हो रहा है, यहाँ नज़दीक संख्या आ रहा है। एक बार हम अंतर ले लेते हैं इसका। 14 अंतर होगा, यहाँ से लीजिएगा तो 8, 2 और 2, 4। अच्छा, यहाँ देखिए 14 से 14 बढ़ा है 28, और 14 से फिर 14 बढ़ा है 42। मतलब 14 और इसमें जोड़ ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 56 ऐड करना पड़ेगा आपको। 87 प्लस 56 ऐड कीजिए तो 13, 3 और 6, 8, 6, 14, 1, 43 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। AZWD CX, देखिए यहाँ पर ए का अपोजिट जेड हो रहा है, डी का डब्ल्यू अपोजिट हो रहा है, CX हो रहा है, UF हो रहा है। अच्छा, पहले ये बढ़ किस क्रम में रहा है? 1 से 3 जा रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 होना चाहिए, 5 से 7 बिल्कुल हो रहा है। मतलब यहाँ शुरू होगा ई से। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। अच्छा, डब्ल्यू के बाद में यू आ रहा है, डब्ल्यू 23 और ये 21, -2 हो रहा है, और 21 -2 कीजिएगा 19 होगा, एस हो जाएगा 19, और एस का अपोजिट हो जाएगा एच। यही आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, EVSH आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है और उसका पति का आयु पुत्री रीना के आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पूर्व रीना के आयु 5 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व अगर रीना का पुत्री जो है वो 5 वर्ष की है, वर्तमान में कितना वर्ष की होगी? 3 प्लस ऐड कर दीजिए तो 8 वर्ष की हो जाएगी। 8 वर्ष की उसकी पुत्री है, और इसका 5 गुना उसका पिता है, मतलब 40 वर्ष का ये हो जाएगा। और पिता से 6 वर्ष की छोटी है ये, मतलब 36 वर्ष की ये हो जाएगी। आपसे पूछा कि किसका नाम है, आपसे पूछा है मोना का एज, तो मोना के 36 वर्ष हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन है। एक विशिष्ट गणितीय संक्रिया में जमा का अर्थ है गुना, मतलब प्लस का अर्थ है गुना। अच्छा, घटाव का अर्थ है जमा, माइनस का मतलब है प्लस, भाग का तात्पर्य है घटाओ, भाग का मतलब है माइनस, और गुना का आशय है दो संख्याओं के अंकों का योग। अंकों का योग, देखिए यहाँ पर गुना है, गुना का मतलब क्या बोला है आपको? गुना मतलब प्लस, 6 + 7, माइनस का मतलब ही प्लस है, 8 + 9, माइनस का मतलब प्लस। अच्छा, गुना का जो अर्थ है अंकों का योग है, 1 + 0, 1 + 0 प्लस 1 + 1। अब यहाँ से ऐड कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 13, प्लस में हो जाएगा 17, और यहाँ से आपको आ जाएगा 3, तो 17 3 30 और 13 33 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। आपके सामने बोला है इसको कोडिंग करके ये लिखा है, तो इसको देखिए यहाँ पर अलग अलग टर्म ही चल रहा है। जी से एफ जा रहा है, ए से बी हो रहा है, एम से एल हो रहा है। वही काम यहाँ करेंगे। देखिए जी 7 और ये 6, माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ भी -1 कीजिएगा, ई आएगा। ए से बी 1 बढ़ रहा है, एल + 1 कीजिए, एम हो जाएगा। एम से एल हो रहा है, -1, डब्ल्यू से माइनस कीजिए, ये 23 में से 22 जाएगा, बी आ जाएगा। अच्छा, बी के बाद में सी हो रहा है, प्लस में 1, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, आप ध्यान रखिए। सॉरी, यहाँ ओ न है, ओ में क्या किया है, एम से एल माइनस किया है, 15 घटाइए, एन हो जाएगा। यहाँ पर फिर 1 बढ़िए तो डब्ल्यू के बाद एक्स हो जाएगा, यहाँ से 1 घटिए, डी हो जाएगा। आर से 1 बढ़ जाइए तो एस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। यू हैव टू फाइंड ऑड टर्म्स। देखिए ये 16, ये आता है 13 पर 19 पर, 13 और 19 का अंतर हो जाएगा 6 हो जाएगा। 19 और 25 का अंतर हो जाएगा 6। 1 और 7 का अंतर हो जाएगा 6, 7 और 13 का 7 6 13। 9 और 14 का अंतर हो जाएगा 9 14 5 का अंतर हो जाएगा 14, और यू है, अभी है, यू है, तो 21 और 14 का अंतर हो जा रहा है 7 यहाँ पर। तो देखिए सभी जगह 6 6 हो रहा है। एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी 6 ही होना चाहिए। 12 और 18 में अंतर 6 है, 18 और 24 में अंतर भी 6 है। आपका और टर्म हो जाएगा सी। ठीक है, आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने एक फिर से है, और टर्म को फाइंड करना। पहला है कैप्टन, एयर मार्शल, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन। देखिए एयर मार्शल एयरफोर्स से है, विंग कमांडर ये भी एयरफोर्स से फाइटर जेट उड़ाता है, और ग्रुप कैप्टन
ये भी एयरफोर्स से है, लेकिन कैप्टन जो है थल सेना से है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए और टर्म हो जाएगा, बाकी तीनों है एयरफोर्स से। ठीक है, इसमें भी आपको और टर्म को फाइंड करना है, कौन सा होगा। चलिए, 4 और 6 अंतर 2 हो रहा है, 6 9 का 3 हो रहा है, 9 और 13 का 4 अंतर हो रहा है। और भी कुछ देख सकते हैं क्या, अल्फ़ा इम्भावेल इसमें है और बाकी इसमें भी है, नहीं काम चलेगा यहाँ से। 14 और 16 अंतर 2 का है, 16 और 19 3 का अंतर है, 16 23 4 का अंतर है, अंतर हो जाएगा 2, 13 16 3 और 16 और 20 में 4 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर हो रहा है। और ये 6 और 15 का अंतर हो जाएगा 9। आपका गड़बड़ा गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑड टर्म। ठीक है, आपको यहाँ पर भी ऑड टर्म को फाइंड करना है। देखिए क्या हो सकता है, 2 ठो ऑड दिया है और 2 ठो इवन दिया है, इतना से नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर के भी आसपास नहीं है। अच्छा, क्या कर सकते हैं आप, देखिए जो अपोजिट है उसका योग 8 के बराबर हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर 3 और 8 भी, 3 और 5 8 हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है, 2 और 6 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो आपका ऑड हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। यहाँ पर आपको ऑड टर्म फाइंड करना है। देखिए क्या हो सकता है, ये सम विषम, विषम सम विषम, विषम विषम सम विषम, इस तरह से तो हमको लग रहा है ये होगा। कोई और लॉजिक लगेगा, किसी से कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 2 43 6 3 से कट सकता है ये, और 3 से ये भी कट सकता है, 3 से कटेगा, और 3 से तो बाकी कट रहा है, लेकिन ये यहाँ 3 से नहीं कटेगा, ये भी कट रहा है। अगर विभाज्यता में देखें तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, सम विषम में देखें तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हमको देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट मेथड, तो पहला नज़र में हमको सम विषम दिख रहा है, यहाँ विषम सम, सम विषम, विषम विषम दोनों है यहाँ पर, लेकिन यहाँ विषम सम है। इस प्रकार से मतलब सबसे आसान लॉजिक क्या है, सी हो जाएगा, विषम और सम वाला लॉजिक। अगला लेते हैं, 11 नंबर है, ये भी वर्बल ही है। वर्ग, आयत और समचतुर्भुज ये सभी ज्यामिति है, जबकि पतंग ये उड़ाने वाला भी हो सकता है। आपका और टर्म देख के ही लग रहा है बी हो जाएगा। चलिए आगे लेते हैं अगला। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ क्या हो सकता है, 3 है, खाली स्थान 81 और 65 61, ये क्या हो सकता है एक बार देखिए। अच्छा देखिए, 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर ये है क्या, 81 का स्क्वायर है क्या, 8 1 9 8 1 9 9 9 होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 आना चाहिए, 6 6 12 6 18 बिल्कुल 0 आ रहा है, मतलब इसका भी स्क्वायर है ये। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपके सामने ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए 3 के सामने 30 दिख रहा है, इसके मल्टीपल में है, 4 के सामने 68 दिख रहा है, 5 के सामने क्या होगा ये आपसे पूछा है। मान लेते हैं इसका अगर 10 गुना है तो 30 हो जाएगा, तो इसका 10 गुना 40 होना चाहिए, लेकिन ये 17 चौका 68 17 गुना हो जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं बैठा है यहाँ पर। अच्छा हाँ, 3 का क्यूब अगर करते हैं तब तो आ जाएगा 27, आप प्लस में 3 कीजिएगा तब 30 आ सकता है। 4 का क्यूब प्लस में 4 अगर होना चाहिए, यहाँ पर लॉजिकल हैं तो अभी 64 प्लस 4 68 बिल्कुल हो रहा है, वही काम यहाँ करेंगे। 5 का क्यूब प्लस में 5, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130, आपका आंसर हो जाएगा 130 आंसर। आगे लेते हैं, देखिए आपके सामने एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या करिएगा, यहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए ये तीनों जो है स्क्वायर का टर्म में है, और ये 12 का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर कुछ गलत किए क्या, 25 है यहाँ पर, तो 25 और 13 का अंतर देख लीजिए, यहाँ पर 12 आ रहा है, 13 घटाइएगा तो 12 आएगा, 29 में से आप 15 को घटा लीजिए तो आपको यहाँ से आ जाएगा 14। 12 का स्क्वायर ये 144 है, इस 14 का स्क्वायर 96 है। अच्छा 19 यहाँ पर है, 19 में से क्या घटा है कि ये 18 यहाँ पर दिख रहा है, 18 का स्क्वायर, तो x में से क्या घटा है कि 19 आया है, तो जोड़ लीजिए सिंपल सा, 18 और 19 हो जाएगा 36 1 37, 37 में से 19 घटाते हैं तो 18 बचेगा, और 18 का स्क्वायर ही 324 है, आपका आंसर हो जाएगा 37। चलिए आगे लेते हैं। देखिए दोस्त, आपको क्वेश्चन देख के तो समझ में आता होगा किस लेवल का है। देखिए तो क्या हो सकता है, यहाँ पर व्हाट का चिन्ह है,
एक बार दिमाग लगाइए। बड़ा सा हमको अंक ये वाला दिख रहा है, लेकिन बड़ा तो ये भी है, इसमें भी यहाँ पर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया है। तो इस प्रकार हम नहीं सोचेंगे। यहाँ पर क्या हो सकता है, 16 दूने 32 और 8 चौके 32, बिल्कुल बराबर हो रहा है। एक बार यहाँ कर लेते हैं, 25 गुने 5, 25 गुने 5 बराबर हो रहा है। और यहाँ पर करते हैं तो 8 3 120 और 24, 120 और 24 एक 44 हो जाएगा। 36 गुने इतना तो 6 चौका 24, 4 12 और बिल्कुल हो रहा है। मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट इतना गुना इतना बराबर हो रहा है, इतना गुना इतना। वही काम यहाँ कीजिए आप। 8 छक 48 हो गया, इस दोनों का गुना 48 आ गया। 16 में किससे गुना करें कि 48 आ जाए, 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने एक डाटा दिया है, इसको सार्थक क्रम में लगाना है। आकलन है, दूसरा में अनुबंध है, तीसरा संकल्पना है, योजना है चौथा में, और पांचवा में निष्पादन है। अच्छा, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए पहले कल्पना में आता है, तो पहला आपका हो जाएगा संकल्पना 3 नंबर। संकल्पना के बाद में आप क्या करिएगा, योजना बनाइएगा या आकलन कीजिएगा। आकलन तो सबसे अंत में किया जाता है, जो बन के तैयार होने के बाद में। तो अनुबंध भी अभी नहीं, होने के बाद में अनुबंध होता है। तो यहाँ पर आपको होगा चौथा होना चाहिए। उसके बाद में बन गया है, अब योजना बन गया तब आकलन होगा, आकलन के बाद में अनुबंध होगा। क्या है, निष्पादन, वो लास्टली प्रक्रिया है, बनने के बाद में लागू करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 3 4 1 2 5। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा ये। आपके सामने एक नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो ऑप्शन बी और सी तो कट गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिया है, जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये गोला का एक भाग है, चौथा भाग। तो बी और सी तो कट गया। अच्छा, जो ये वाला भाग यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से ये वाला भाग निकला हुआ है, और यहाँ भी निकला हुआ है ये वाला भाग, और उसके अलावा में है ये वाला भाग। कौन वाला भाग है, ये वाला भाग उसके अलावा में है। लेकिन आपको चौथा ऑप्शन में सटा दिया है दोनों को, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इस प्रकार से आप बारीकी से थोड़ा देखिए तो अब बिल्कुल समझ में आएगा। ये भी नॉन वर्बल है। तो देखिए यहाँ पर आकृति जो बना हुआ है, लेफ्ट साइड वाला ऊपर की तरफ है सभी, और राइट साइड वाला बीच में भी एक है, राइट साइड वाला सभी नीचे की तरफ है। तो जो ऊपर की तरफ है या मतलब लेटा हुआ है, उसको तो काट दीजिए। तो आपका सी और डी तो कट गया, बच गया ए और सी में। ए सी में देखिए जो भी आपको फिगर दिख रहा है, उसमें एक ही स्थान में, कोई एक ही फिगर में खाली स्थान यहाँ है, बाकी सब में ये रंगा हुआ भाग है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही एकमात्र दिख रहा है जिसमें एक रंगा, मतलब एक खाली भाग है, 2 रंगा हुआ है, जबकि दूसरा में 2 खाली भाग है, लेकिन खाली सभी में एक ही दिख रहा है। तो आपका नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगला लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए जेड बी वाई, यहाँ पर आप एक बार बारीक सी देखिए तो ए का अपोजिट बी जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट वाई डब्लू। तो यहाँ भी वही दिख रहा है आपको, आगे जो भी टर्म आएगा वो भी अपोजिट ही होगा। अच्छा, अपोजिट किस तरह से होगा, ए से गया है सी में, मतलब 2 बढ़ा हुआ है, तो यहाँ भी 2 बढ़ना चाहिए। सी के बाद में यहाँ पर आएगा आपको जी आना चाहिए, जी के बाद में क्या होगा अपोजिट, जी का अपोजिट होता है टी। अच्छा, बी से आया है डी पर, 2 बढ़ा हुआ है, एफ से आइए आगे, एफ होता है 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 पर होता है एच, एच और एस होगा अपोजिट। यही आपका आंसर रहेगा, जी टी एच एस। चलिए अगला लेते हैं। बोला है विनय का संबंध अहंकार से है, वही आपको संबंध नीचे फाइंड करना है। तो आपका ये अपोजिट टर्म है, आपका पहले का ही ऑप्शन हो जाएगा, कमजोरी और बल एक दूसरे का अपोजिट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला लीजिए, इसको करने का जरूरत नहीं है। पोषण उपेक्षा, पोषण मतलब सभी तरह से उसको पालना या फिर सभी तरह से उसको मदद करना, उपेक्षा मतलब अवहेलना करना, अपोजिट हो गया यहाँ पर। निंदा, निंदा मतलब किसी का अवगुण बताना, तो गुणगान इसका हो जाएगा अपोजिट। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। ए बी डी जी और यहाँ पर जेड वाई डब्ल्यू टी, ए का डी, बी वाई और जी डब्ल्यू। एक चीज़ आपको दिखा क्या यहाँ, देखिए जी का टी अपोजिट है बिल्कुल, ए का जेड है, बी का वाई है, अपोजिट टर्म हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। बी का हो जाएगा वाई, सी का हो जाएगा आपको सी एक्स, ई भी हो जाएगा और एच एस हो जाएगा, यही आपका अपोजिट टर्म हो गया। चलिए अगला लेते हैं। देखिए दोस्त, आपके सामने बोला है 23 रेशियो इतना दिया है,
45 रेशियो पूछा है। अच्छा, रेशियो में यहाँ 0 देने का क्या ज़रूरत था, यहाँ से कुछ समझिए आप। अगर 3 का हम क्यूब करते हैं तो बिल्कुल 27 आएगा, और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आएगा, 0 साथ में लाया है। अच्छा, 25 का हम क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आ जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। आपका ऑप्शन 64 1 25 है क्या? बिल्कुल है आपका ऑप्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा 64 1 25। चलिए अगला देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। डाटा एफिशिएंसी का है, मतलब दिए हुए आंकड़ा में किस डाटा से आपको आंसर आ सकता है। एक 7 मीटर लंबे कपड़ा को 3 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है उसमें से एक टुकड़ा को कितना में, मान लीजिए 700 मीटर हो गया, 700 सेंटीमीटर हो गया, एक हो गया 370 सेंटीमीटर का। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एक टुकड़ा 1.5 मीटर लंबा है दूसरे से, और तीसरा का दिया है 90 सेंटीमीटर, और इससे 150 सेंटीमीटर अधिक होगा, तो मतलब 240 सेंटीमीटर का होगा वो। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, तो बताया कि तीनों में से सबसे लंबा कपड़ा का लंबाई पूछा है, उसके लिए कौन डाटा काम कर देगा। देखिए, पहला डाटा जो है ये 3.5 से अधिक है, मतलब इसके अलावा इससे बड़ा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है। एक टुकड़ा ये है तो दूसरा टुकड़ा पक्का इससे छोटा होगा, और सबसे बड़ा हो गया ये पहला डाटा से ही आ गया। अच्छा, पहला डाटा को अगर भूल जाए, दूसरा डाटा को ले, तो एक 90 सेंटीमीटर और दूसरा दूसरा हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कीजिए और 370 में से घटा लीजिए, फिर भी आ जाएगा 370। मतलब ये भी अकेले काम कर सकता है। दोनों डाटा अपने अपने अकेले भी डाटा का आंसर दे सकता है। क्या बोला है आगे, पहला नंबर बोला है प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन एक पर्याप्त है और कथन बी भी अकेले पर्याप्त है। बिल्कुल सही है, दोनों अकेला ही आंसर दे सकता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज लगातार आता ही रहेगा। थैंक यू सो मच।